हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अड्डा फॉर आईटी। माय नेम इज खुशबू और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसे आजकल के सभी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट बी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन और मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नाउअडेज यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल्स में। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, दैट इट इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस द डेटा rather than local servers। मींस क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्निक इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स। वो रिमोट सर्वर्स का यूज करता है ऑन द इंटरनेट। वो रिमोट सर्वर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द इंटरनेट, और उसे हम एक्सेस भी इंटरनेट के मीडियम से ही कर सकते हैं। और हम लोग किस लिए यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का? फॉर स्टोरिंग, फॉर मैनेजिंग एंड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। जो भी हमारे डेटा रहते हैं उनको स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं, राइट। और हम लोग उस क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस किस तरीके से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो भी छोटी बड़ी कंपनियां थी, कोई भी लेवल की कंपनियां हो, उन्हें अपना लोकल सर्वर्स खरीदने की जरूरत होती थी। पहले के जमाने में क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कोई टेक्निक नहीं था। ओनली देयर वाज द नीड ऑफ परचेजिंग द लोकल सर्वर्स इफ यू आर गोइंग टू सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं तो उस केस में आपको लोकल सर्वर्स के लिए जाना ही पड़ता था, बिकॉज बिना लोकल सर्वर्स के आपका ऑर्गेनाइजेशन का नीड को मेंटेन करना इट वाज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई देयर वाज नीड ऑफ लोकल सर्वर्स। तो क्या होता था कि लोकल सर्वर्स को खरीदने में, उनको मेंटेन करने में, वहां पे डेटा को प्रोसेस करने में अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, इनफैक्ट वहां पे कुछ मेंटेनेंस इश्यू हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक अलग सा खर्चा उठाना पड़ता था, राइट। उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें एक अलग सा टीम बैठाना रहता था। लोकल सर्वर्स को सबसे पहले खरीदना किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर कोई स्टार्टअप के लिए इट वाज रियली अ बिग डील, क्योंकि लोकल सर्वर्स काफी महंगे आते थे। और मान लो कोई स्टार्टअप या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लोकल सर्वर्स को खरीद भी ले तो उसको मेंटेन करने का, उसका सर्विस को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ही ज्यादा आता था, जो कि एक स्टार्टअप या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्चुअली इट वाज कंप्लीटली अनअफोर्डेबल। दैट इज वेयर क्लाउड कंप्यूटिंग comes into picture in today's world। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम अपने डेटा को क्लाउड सर्वर्स पे रखते हैं एंड वी कैन एक्सेस दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड कंप्यूटिंग को एक आसान वर्ड में समझते हैं। आजकल हम अपने फोन में फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स, फोल्डर्स जितने भी हैं वो हम क्या करते हैं? अपने ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, या फिर हम हमारे फोन में जो भी फोटोज हैं उनको हम बैकअप बना के रख देते हैं ड्राइव पे। तो हम लोग एक्चुअल में वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं और हम अपने फोटोज को क्लाउड सर्वर्स पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि हम किसी भी डिवाइस के जरिए उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें एक ऐसा टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन थिंग, दैट इज इंटरनेट। तो आइए क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ फीचर्स को जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके का फीचर्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हैं। एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे फीचर्स है, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने 5 फीचर्स लिए हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। पहला है स्केलेबिलिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है कॉस्ट, चौथा है प्रोडक्टिविटी एंड पांचवा है सिक्योरिटी। चलिए हम लोग एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस को हम लोग स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं। मान लो कि हमारा एक वेबसाइट है और हमारे वेबसाइट पे शाम के समय ज्यादा ट्रैफिक आते हैं, मीन्स जो लोग हैं वो हमारे वेबसाइट को शाम के समय में विजिट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मॉर्निंग में हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक
उतनी ज्यादा नहीं होती। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज का मतलब स्केल अप करके हम लोग शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेदर देन यूजिंग दैट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इन द मॉर्निंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल मॉर्निंग में स्केल डाउन कर सकते हैं एंड इवनिंग में स्केल अप कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फैसिलिटी देता है स्केलेबिलिटी का, जिसके हिसाब से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को यूज करने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को दिन भर में बस 2 घंटे यूज करने हैं, मान लो कि हमें बस 4 घंटे लेने हैं, या फिर हम लोग वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को लेना चाहते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इस तरीके का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी। It is based on us that what is our flexibility to use that cloud computing services। ये हमारे ऊपर डिपेंडेड है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज को कैसे यूज करना चाहते हैं, ऑन मिनट बेसिस, ऑन आवर बेसिस, ऑन वीकली बेसिस और ऑन डेली बेसिस। फाइन। तीसरा फीचर है क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले के जमाने में कंपनियां जो होती थी वो लोकल सर्वर्स को परचेज करती थी और उनमें उनका बहुत सारा पैसा खर्च होता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे। लेकिन कंपैरेटिवली लोकल सर्वर्स के क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्निक है जो बहुत ही कम रेट में आ जाता है या फिर बहुत ही अनएक्सपेंसिव है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लोकल सर्वर से। तो अगेन यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स में। चौथा यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस, क्या होता था कि पहले जो कंपनियां लोकल सर्वर्स लेती थी, जब वो लोकल सर्वर्स लेती थी, एक तो उनका पैसा लगता था लोकल सर्वर्स को खरीदने में। अगर उन्होंने लोकल सर्वर्स खरीद भी लिए तो लोकल सर्वर्स को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता था उनके लिए। उन्हें एक अलग टीम सेटअप करना पड़ता था और उस टीम को उनको पैसे देने पड़ते थे। अगेन कोई मेंटेनेंस इशू आता है तो उसके लिए अलग सा खर्चा होता था। अगेन वहां पे सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा थी, सिक्योरिटी उन्हें खुद से मेंटेन करना पड़ता था। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के टेक्निक में ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रोवाइडर्स होते हैं हम उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकते हैं और क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें सिक्योरिटी देते हैं मेंटेनेंस का, रिस्क का एंड एवरीथिंग। जो भी हमें लोकल सर्वर्स में खुद से मेंटेन करना होता है वहां पे क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें वो सब कुछ फ्री में देते हैं। जस्ट वी नीड टू पे देम एंड वी कैन एक्सेस द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बस हमें जो 2 चीज चाहिए होता है, एक हमें उन्हें पैसा देना होता है, दूसरा हमें उन्हें एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए होती है। दैट्स इट। आफ्टर ऑल जो भी चीज हमें चाहिए होती है मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी का, एवरीथिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं। पांचवा फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग का सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लोकल सर्वर्स को खरीदने में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आते थे, बट क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें एश्योरिटी देते हैं कि हमारा डेटा उनके पास बिल्कुल सेफ है एंड वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट सिक्योरिटी। तो ये थे कुछ features of cloud computing. So I hope you understand what is cloud computing and what are its features. If in case you have any queries or any questions, you can ask in the comment box. If you have learned something from this video, please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.